दिल से बुलाए मानसू कुमार आया। आज हम लोग डिहाइड्रोजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्लास 11 के लिए। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना। तो एसन का मतलब दोस्त रिएक्शन हो गया, और डी का मतलब रिमूवल हो गया, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो गया, और हेलोजन का मतलब एक्स हो गया। तो एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड को हटा दिया जाता है उसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सबसे पहले दोस्त डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with alcoholic potassium hydroxide, then alkene is formed. जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनाता है। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो वह हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता हो उसको अल्कीन कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और रिएजेंट हमारे दोस्त एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से हैलोजन लिए और बीटा से हाइड्रोजन लिए। तो हाइड्रोजन मेटल है दोस्त, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। पोटेशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब अल्फा से हेलोजन ले लिए दोस्त और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बच गया CH2, तो लिख दिए CH2। यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर यहाँ पर भी CH2 बच गया, तो CH2 लिख दिए। अब अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन के साथ जुड़कर पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। डबल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया इथ, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 2 कार्बन का, तो 1 पर क्लोरो है तो लिख दिए 1
क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में रूट वर्ड हो गया ईथ। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाईएल बोलते हैं। सीएल को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगी इथाइल क्लोराइड और यूपेक नेम होगी 1-क्लोरो इथेन। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन में बदल गया। देखिए दोस्त, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। तो जब sp3 कार्बन बदल जाता है sp2 कार्बन में, तो यह हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे Br सिंगल बॉन्ड CH3, और रिएजेंट हमारा दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो बीटा हाइड्रोजन 3 है, बीटा हाइड्रोजन 3 है, तो बीटा हाइड्रोजन का संख्या बराबर आ गया। तो एक बीटा को दोस्त कंसीडर करेंगे। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से हेलोजन ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो यहाँ पर CH2 बच गया तो लिख दिए CH2। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड बच गया तो लिख दिए सिंगल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े तो CH बच गया, यहाँ पर लिख दिए CH। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH3 बचा तो लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH3। अब कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे, तो यहाँ पर दोस्त डबल बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर का फॉर्मेशन हो गया। जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो K+ और Br- आपस में जुड़कर पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। देखिए दोस्त, ये और ये दोनों का सेम, यहाँ भी मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल है, तो दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए, और Br को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड।
तो जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपीन बनाता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए दोस्त, यह हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया। अब प्राप्त हुआ है हमको डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया। तो जब sp3 कार्बन sp2 कार्बन में बदल जाता हो तो वह हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता हो तो यह भी दोस्त हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर है CH3, कार्बन के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड Br। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। यह हमारा टर्सरी कार्बन है, तो टर्सरी के लिए टर्ट लिखे और हाइफन दे दिए। 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और Br को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दोस्त एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा से हेलोजन ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, तो यहाँ बच गए दो CH2, तो लिख दिए CH2। आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। 2 ठो CH3 ग्रुप लगा था, तो 2 ठो CH3 ग्रुप लगा दिए। अब अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन नंबरिंग को जिस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, तो 2 पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर गया। तो जब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता हो तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया। अब प्राप्त हुआ हमको डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया।
तो जब sp3 कार्बन बदल जाता हो sp2 कार्बन में तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन बदल जाता हो तो यह भी हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता हो तो यह भी हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चीते की चाल बाज की नजर हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।